प्रिय मित्रों, नमो नमः। यूट्यूब चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपीजीआईसी लेक्चरर की प्रारंभिक परीक्षा 19/9/2021 को संपन्न हो चुकी है। लिखित परीक्षा होना अभी शेष है। उस लिखित परीक्षा के लिए इस प्रारंभिक परीक्षा में से क्या कट ऑफ जाएगी, इसके लिए क्या नियम है और इसके और भी महत्वपूर्ण तथ्यों पर आज चर्चा हम लोग आज करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। तो इसके लिए देखिए, कुल रिक्त पद जो जीआईसी लेक्चरर के लिए जो कुल टोटल रिक्त पद है वह 1473 पद है। यह पद बालक और बालिका दोनों को मिला करके हैं। बालक के 15 विषय और बालिकाओं के 16 विषयों के, यह मिला करके 1473 पद हैं। इसके लिए जो कुल आवेदन हुए थे वह है 4,91,370। इतने आवेदन हुए, इतने पंजीकृत हुए। यह आयोग ने स्वयं ही अपने नोटिस निकाल करके यह कहा, और उसमें इसके लिए इतने पद के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा हुई, इस प्रारंभिक परीक्षा में जो उपस्थिति हुई है 32.03% उपस्थिति हुई है। अर्थात इसका 32.03% जब निकालेंगे तो लगभग 1,52,000 मान लेते हैं, मोटा मोटी 1.5 लाख अभ्यर्थी ही सिर्फ परीक्षा में बैठे, प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक, तो 1.5 लाख अभ्यर्थी बैठते हैं 1473 कुल सीटों के सापेक्ष में। ठीक, अब इसमें हम लोग इस 1473 में देखेंगे संस्कृत की सीटें कितना मिला है बालक को और कितनी मिली है बालिका को। तो बालक वर्ग में देखा जाए तो संस्कृत की सीटें जनरल में 19 है, ईडब्ल्यूएस में 5 है, ओबीसी में 12 है, एससी में 9 है, एसटी में 1 सीट है और टोटल मिलाकर के ये 46 सीटें बालक वर्ग को संस्कृत में प्रदान होती हैं 1473 में से। अब बालिका के लिए जनरल में 7 है, ईडब्ल्यूएस में 0 है और ओबीसी में 3 है, एससी में भी 3 है, एसटी में भी 0 है। ठीक, इसका टोटल यदि हम लोग देखें तो 7 3 10 3 13 सीटें टोटल बालिका वर्ग में संस्कृत के लिए ये प्राप्त होती हैं। अब हम लोग यह देखेंगे कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो उसके लिए सर्वप्रथम हम लोग ये देखें कि इस 1.5 लाख में से संस्कृत की प्रारंभिक परीक्षा में कितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए। तो ठोस तो कोई विशेष जानकारी तो नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है इसके लिए 9,000 अभ्यर्थी लगभग, इसमें से 1,52,000 में से 9,000 अभ्यर्थी संस्कृत के लिए उपस्थित हुए थे, संस्कृत विषयों की प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ठीक, अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, है ना, अगर आप लोगों ने इसको विज्ञप्ति को अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें 13 के पॉइंट में, एक 13 के जो है कि 14 पॉइंट में एक बातें लिखी हुई है। यह बातें कि जितनी भी सीट है उस सीटों का सिर्फ 13%, है ना, उस सीटों से 13% ज्यादा उनको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यद्यपि लिखित परीक्षा का विज्ञप्ति में साफ है कि लिखित परीक्षा का फिर से फॉर्म निकाला जाएगा, उसको वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो लोग प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए हैं। वही लोग, अगर वो कट ऑफ में आए हैं, वही लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं और उनका रोल नंबर भी वही होगा जो प्रारंभिक परीक्षा में था। ठीक, तो यह लिखित एग्जाम का जो फॉर्म आप लोग भरेंगे तो उसके लिए अलग से फीस भी देनी होगी। सारा डिटेल्स उसमें दिया हुआ है। खैर चलते हैं। तो यह 13% सीटों का 13% ज्यादा जो है कि कट ऑफ निकाला जाएगा उनके मुख्य लिखित परीक्षा के लिए। ठीक, अगर मान लेते, अच्छा इसी 13 के पॉइंट में जब हम 20वें पॉइंट में जाते हैं तो एक बातें और लिखी हुई है ना। वह बातें हैं कि जनरल और ओबीसी, हम मान लेते हैं कि जो जनरल है ना, जनरल और जो है ओबीसी, ठीक, इन दोनों के लिए 40% नंबर लाना जरूरी है, तभी वह क्वालिफाई माने जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। और जो एससी हैं और एसटी हैं इनको 35% मार्क्स जरूरी है लाना, तभी वह माने जाएंगे लिखित परीक्षा के लिए, तभी वह होंगे।
अगर मान लेते जो 13% जो ज्यादा लेना है, इस सीटों के सापेक्ष में 13% ज्यादा इनको बुलाना है, तो अगर मान लेते हैं ये 40% से 13 सीट संख्या लेते लेते 40% से नीचे आ जा रहा है, तो जो नीचे वाले हैं वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वह तो क्वालिफाई ही नहीं है। यदि बहुत ज्यादा क्वालिफाई हो गए हैं तो सिर्फ 13% को लिया जाएगा, बाकी से इसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक, अब 13% में भी मित्रों, अच्छा अब आगे बढ़ते, ये तो चीजें डिक्लेयर हो गई, अर्थात सभी सीटों का 13%। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जनरल में जो बुलाया जाएगा अभ्यर्थी को 19 गुणते 13 अर्थात 247 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा जनरल में। ठीक, और ईडब्ल्यूएस में 5 गुणते 13 कर देते हैं तो 13 5 65, है ना। यह 65 अभ्यर्थी को ईडब्ल्यूएस के लिए बुलाया जाएगा। ओबीसी में 12 गुणते हम 13 कर देते हैं तो इसके लिए टोटल 156 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक, और यही चीजें हम यहां पर भी कर देते हैं एससी में, तो एससी में जब 9 कर देते हैं तो 117 लोगों को बुलाया जाएगा। अब इसमें तो गुणते 13 कर देते हैं तो इसमें सिर्फ एसटी में 13 लोगों को ये बुलाया जाएगा। अब 46 में भी गुणते 13 करके देख सकते हैं, इसमें जो टोटल संख्या जो बुलाया जाएगा वह होगा आपका 598, है ना, 598 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। लेकिन यह संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि जब हम 13% लेंगे, 13वां% जैसे होगा, मान लेते हैं उस 13% पे बहुत ज्यादा बच्चे हैं, तो मान लेते हैं ये संख्या बढ़ भी सकती है, तो मान लेते हैं 600 650 ये हो सकता है। यह आपका कितना हो सकता है, क्योंकि जब एक ही समान नंबर पर ज्यादा अभ्यर्थी हो जाएंगे तो उनको भी तो लेना होगा ना, हम 12% तो ले नहीं सकते, तो मान लेते हैं यह हो जाएगा 650। ठीक, उसी प्रकार से हम बालिका वर्ग में भी देखेंगे, तो बालिका वर्ग में टोटल 13 गुणते 13 जब हम करते हैं तो इनका हो जाता है 169। लेकिन हम देखेंगे तो इनका भी मान लेते हैं, यदि 30 अभ्यर्थी और भी ज्यादा आ सकते हैं अगर समान नंबर पर हो जाएंगे, तो यानी कि 200। ठीक, यानी 6 2 850 अभ्यर्थी मुख्य लिखित परीक्षा के लिए अनुमानतः बुलाए जाएंगे। ठीक, अब 850 अभ्यर्थी, और हमने पहले ही कहा कि 9000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, और जब हम 9000 अभ्यर्थियों पर 850 से यदि हम इसका औसत दावेदारी निकालें, जो एक मुख्य लिखित परीक्षा के लिए होगी, यह फाइनल सिलेक्शन के लिए औसत दावेदारी नहीं होगी, यह मुख्य लिखित परीक्षा के लिए औसत दावेदारी होगी, तो वह लगभग आपकी 11 सीटें आ जाएंगी, है ना। अब यानी 11 में से किसी एक अभ्यर्थी का चयन होना है, वह होगा मुख्य लिखित परीक्षा के लिए। ठीक है मित्रों, यह हमारी औसत दावेदारी हो जाती है। ठीक, तो इतना आप लोग दिमाग में नोट कर लें कि 850 लोगों को बुलाया जाएगा। अब बात यह है कि इन 850 लोगों में से अब कितना कितना कट ऑफ जाएगा, अब उस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, कुछ लोगों ने हमसे, जैसे फोन पर काफी लोगों से बातचीत हुई, एक भाई हमारे ऐसे थे जिन्होंने कहा हमारा तो नंबर पूरा टोटल जाता है 81। तो हमें थोड़ा सटपटा लगा, क्योंकि किसी ने भी हमसे कोई 70, कोई 69, कोई 65, कोई 66, है ना, कोई 72, इस प्रकार से सारे लोगों का रहा है। लेकिन इन्होंने कहा 81 तो हो सकता है, हम नहीं कह रहे हैं कि उनका 81 नंबर नहीं होगा, हो भी सकता है, धुरंधरों की कमी नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में। तो हम मान लेते हैं कि चलिए अब यहाँ पर हम लोग दो बातें और देख लेते हैं। जो जीके जीएस था वह 40 नंबर का था, और जो हमारा सब्जेक्ट का था वह कितना था, 80। उसके कितने क्वेश्चन थे, 80 क्वेश्चन। अब जरा आप बताइए, माइनस मार्किंग है, ठीक, 3 क्वेश्चन पर 1, 3.1 है ना। तो 40 में से कोई कितना हूं अगर करेगा तो हम समझते हैं वह 14 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन कर पाएगा, है ना। वैसे भी मान लेते हम समझते हैं इसको 14 नहीं, बल्कि चूंकि संस्कृत वालों का वैसे जीके जीएस थोड़ा सा पुअर होता है,
ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसको 12 क्वेश्चन कर सकते हैं जीके जीएस में। ठीक, और इस 80 में कोई अपने आप को कितना हो कर ले, लगभग 60 क्वेश्चन, है ना, 60 क्वेश्चन मान लेते हैं वह कर सकते हैं। तो कितना हो गया टोटल, अगर देखा जाए तो 72, है ना, ये 72 जनरल हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब लेकिन कुछ इससे हमारे भाई बहन है जो कि 72 से ज्यादा 80 भी कर सकते हैं। तो 80 में तो उनकी संख्या गिनी चुनी होगी, तो ऐसे लोगों के लिए जब हम 247 सीटें यहाँ पर है, मान लेते हैं इसको हम जो है कि ये तो 13 का गुणा किए हैं, यह लगभग आपको अगर हम 10 नंबर कम कर देते हैं 72 से, है ना, 82 से, मान लेते हैं जो टॉपर होगा वो 80 होगा, ठीक, तो 80 से हम 8 नंबर कर देते हैं, क्या 10 नंबर कम कर देते हैं, तो जनरल का जो कट ऑफ जाएगा लगभग वो 70 जाएगा। जनरल का कट ऑफ कितना जाएगा, 70। चूंकि जो टॉपर है वो हमारा 80 क्वेश्चन वाला है, तो हमने 10 क्वेश्चन कम किया है, 10 क्वेश्चन कम किया है, यह आपको लगभग 245 है, तो 250 बच्चे इसमें आ जाएंगे। उसके लिए 10 क्वेश्चन में 350 बच्चे आराम से आ सकते हैं, 70 क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब 70 क्वेश्चन जिनका भी है मित्रों जनरल में, वो समझिए कि लिखित परीक्षा का निसंकोच तैयारी कीजिए, वो बिल्कुल डाउट में न रहें कि हमारा लिखित परीक्षा के लिए नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम ही बच्चे परीक्षा दे पाए थे इसकी। अब हम ईडब्ल्यूएस में ले लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की चूंकि जो पीजीटी में बड़ा हेर फेर हुआ है, यदि ईडब्ल्यूएस को यदि अगर इनको जनरल में ले लेता है ना पहले से, तो इनकी कट ऑफ नीचे जाएगी, और यदि सिर्फ इसी के सापेक्ष यदि अब बुलाएगा 65 बच्चों को, तो इसकी कट ऑफ हाई जाएगी। यदि हम मान लेते हैं कि या जनरल के लेने के बाद ईडब्ल्यूएस की जब कट ऑफ यदि अब बनाता है, तो इसका 65 बच्चे में 2 नंबर तो ऑलरेडी चला जाएगा कम, है ना, 68 पे हो जाएगा। जब 65 बच्चे लेने हैं तो 2 नंबर हम इससे कम करते 68 पे आ जाएंगे। यदि इनके लिए अलग से जनरल में सिर्फ जनरल ही जाएंगे, ईडब्ल्यूएस क्वालिफाई नहीं करते हैं, तब इनकी कट ऑफ फिर हाई जाएगी, वह हो सकता है कि 75 चली जाए। ठीक, अब वही बात है ओबीसी के साथ होगी। अब जनरल में सारे बच्चे तो ओबीसी में अब चले गए, तो 156 सीटों के लिए यदि हम लोग इसमें से 5 नंबर यदि कम करते हैं तो 5 क्वेश्चन कम करते हैं तो इसकी 65 जाएगी और 156 बच्चे आ जाएंगे। और यदि अलग से इनकी अगर मेरिट बनती है तो ये 65 से थोड़ी ज्यादा जा सकती है। ठीक है, एससी के लिए भी, तो एससी के लिए 117 सीटें और हैं। 117 सीटें जब और है, तो इनके लिए जो सीटें जो इनके लिए क्वेश्चन का जो होगा लगभग मान लेते हैं इनका जो है हम 5 और कम कर देते हैं, 5 क्या 6, तो इनके लिए 59 नंबर जिनका होगा वह भी लिखित परीक्षा की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं मेंस के लिए। अब एसटी के लिए 13 है, एक ही सीट है, तब इनका तो जितना होगा एक ही लोग होंगे, अरे ये 13 लोग होंगे, आ सकते हैं, है ना, इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी हम 55 मान करके चलते हैं। अब वही चीजें देखिए बालिका वर्ग में भी होंगी, तो बालिका वर्ग में भी हम मानते हैं कि ये इनका 70 है, तो इनका भी 1 नंबर कम होगा, अर्थात 69 वगैरह, इससे भी नीचे लगभग नहीं जानी चाहिए। जिनका 69 से ज्यादा वो लिखित परीक्षा के लिए निसंकोच तैयारी कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में तो कोई सीट ही नहीं है। अब ये जो है 39 सीटें होंगी ओबीसी के लिए, तो इसका भी अगर 65 है तो मानते हैं इनका जिनका 64 नंबर, जिनका 64 क्वेश्चन है वो लिखित परीक्षा के लिए ये तैयारी कर सकती हैं। और एससी में हम मानते हैं कि इनका जितना भी लगभग आपका 58 क्वेश्चन है अगर बालिका वर्ग में, तो भी लिखित के लिए निसंकोच तैयारी करें। ठीक है मित्रों, क्योंकि जितने भी लोगों से भाई बहनों से हमारी बातें हुई सबका वही रेशियो रहा है, 65, 70, 72, 71, है ना। चूंकि लेना तो इतने बच्चों को है, 650 लगभग 700 बच्चों को लेना है ना, 650 अभ्यर्थियों को लेना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कट ऑफ नीचे थोड़ा सा होगा। तो मित्रों ये रहा हम लोगों का कट ऑफ, जिनका लगभग इतना कट ऑफ है वो निसंकोच लिखित परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, नमो नमः।